नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज़ और मैं ब्रजेश शुक्ला। भाइयों बहनों, आज मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के तहसील लालगंज में हूँ। यहाँ पर हमारे साथ हमारे बड़े भाई राव बीरेंद्र सिंह जी एडवोकेट हैं यहाँ, इनसे बातचीत होगी और आज के राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसी पर बातचीत होगी। सबसे पहले तो वकील साहब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सत सत प्रणाम। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि राम मंदिर तो बन गया, जी, कुछ कहना चाहेंगे? राम मंदिर बन गया है, हमारे लिए गर्व की बात है। अभी मथुरा काशी बाकी है। 30,000 जो और मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बना ली गई हैं, उनका भी हिसाब होना है। अबू धाबी में बना हुआ मंदिर हम सब लोगों के लिए प्रेरणा दे रहा है। हमारा मानना यह है कि हम लोग राम मंदिर से ज़्यादा अबू धाबी वाले मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। जी, जी। जी, बहुत ये सौभाग्य का विषय है कि वहाँ पर जो मुस्लिम और राष्ट्र है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा ब्रह्मास्त्र न्यूज़ के माध्यम से कि जो हमारा मक्का में काबा है, वो हमारा शिव मंदिर है और हम सब चाहते हैं कि बनारस काशी विश्वनाथ से हमारे भक्तजन, भगवान शिव के सब भक्त लोग जल लें, कांवर उठाएं और सीधे मक्का के लिए प्रस्थान करें। वहां चल करके भोलेनाथ का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, तब हमारे सपने पूरे होंगे, तब सनातन संस्कृति का सारी दुनिया में विस्तार होगा। और आज भी सनातन संस्कृति का विस्तार तो पूरे विश्व में हो रहा है। जैसा कि राम मंदिर बनने के बाद देखा है हमने कि कहीं कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जहाँ भगवा न लहरा रहा हो। भगवा लहराने से बात नहीं होगी, भगवा को जीना पड़ेगा। भगवा जीने के लिए सनातन संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, जो दुनिया की सर्वोच्च संस्कृति है, जहाँ प्रेम है, अपनत्व है, ब्रॉडनेस है, विशालता है, बहुत कुछ है। और जहाँ दूसरे धर्मों में जहाँ संकीर्णता है, वहाँ हमारे यहाँ हमारे किसी भी एक देवी देवता को उठाइए, सब अपने आप में बेमिसाल हैं। अगर हम उनका आचरण करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो यह संसार बचेगा, ये दुनिया बचेगी, मानवता बचेगी और विश्व का कल्याण होगा। जी बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश सनातन धर्म में ही दिया जाता है। जी, और एक राजनीतिक सवाल पर आ जाते हैं। जैसे हमारे आज की जो भारत की राजनीतिक परिदृश्य है, जी, इस परिदृश्य के बारे में जो इंडी गठबंधन वगैरह जो बने हुए हैं, जी। ये इनका कुछ दिखाई पड़ रहा है? भविष्य क्या होगा इनका? ऐसा है, इंडी गठबंधन कुछ नहीं है, ये केवल समय के जो है राजनीतिक जो चोचलेबाज हैं इकट्ठा हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो सत्ता पाने का केवल एक षड्यंत्र होता है और समय समय बिखर जाता है। आपने देखा कैसे नीतीश कुमार यहाँ से वहाँ जंप कर लिए, मेढकों का एक साथ तौलने जैसा है। ये न कभी बना है और न बनेगा। ये केवल देश को बर्बाद करने वालों का एक समूह है और खुद को मजबूत करने के लिए उन लोगों की एक अपनी कुछ चाल है, जिसे भारत की जनता समझ चुकी है। माननीय मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, सनातन जय सनातन। और ये जो किस किस मकसद से इकट्ठा हुए हैं? ये इकट्ठा केवल इसलिए होते हैं कि जनता को गुमराह करके हम सत्ता पा जाएं। सत्ता पा जाएंगे तो जो इनका अब तक का घाटा है, 15 साल से सत्ता में नहीं है, उसे कवर करेंगे। और लगभग सभी लोग जो है इनके पीछे ईडी पड़ी हुई है। सारी दुनिया में ये चाहते हैं संपत्ति बने। ऐसे थोड़े इटली में, लंदन में होटल बन गया और ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीद लिया गया। ये देश की जनता का लूटा हुआ पैसा है और उसका सबका हिसाब होना है। इसीलिए सब लोग इकट्ठा होकर के सोचते हैं कि मोदी जी हटें, योगी जी हटें और फिर हम इस पे आ जाएं, हम फिर लूटें, फिर खाएं, फिर मौज करें, देश की जनता भाड़ में जाए। विपक्षी लोग कहते हैं कि ये भाजपा वाले जो है ये ईवीएम हैक कर लेते हैं और इस बार अगर मोदी जीत गए तो दोबारा इलेक्शन ही नहीं होगा। मोदी जी जीत जाएंगे, ये 100% गारंटी है। इलेक्शन उनकी कृपा से नहीं हो रहा है। इलेक्शन भारत के लोकतंत्र में है, संवैधानिक व्यवस्था में। इलेक्शन कोई ख़त्म नहीं करेगा। उनके पास वोटर नहीं है, मतदाता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो उनके दिमाग में वही बात आ रही है कि ईवीएम ईवीएम कह करके हम जहाँ जीत जाते हैं वहाँ का ईवीएम क्या अच्छा है क्या? तो ईवीएम केवल एक बहाना है, अपनी करनी को नहीं देख रहे हैं। बोलने का कुछ बोलते कुछ हैं। आप इनके पूरे वक्तव्यों को, इनकी पूरी नीतियों को आप देखेंगे तो पता चलेगा विश्व में सबसे खराब विपक्ष भारत में है, जो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला ग्रुप है। और महंगाई, बेरोजगारी और देश को बेच दे रहे हैं मोदी जी। महंगाई कहाँ दिख रही है आप बताइए? अगर अभी आपको एक थार गाड़ी लेनी हो तो 1.5 लाख 6 महीने तक इंतजार करिए। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दीजिए तो आपको थार गाड़ी मिल रही है। इतनी इतनी रोज़ गाड़ियाँ बिक रही हैं, मोटरसाइकिल से पूरा देश भरा पटा हुआ है। आप बताइए महंगाई कहाँ है? महंगाई कहीं नहीं है, ना बेरोजगारी कहीं। बेरोजगारी केवल एक बात की है कि वो लोग सत्ता नहीं पा रहे हैं। सत्ता पा जाएंगे तो उनकी बेरोजगारी दूर होगी। महंगाई का केवल बहाना है। उनके समय में सब चीज़ फ्री रहा करती थी क्या? 80 करोड़ लोग हर महीने राशन पा रहे हैं। भुखमरी कहाँ है? राशन तो मिल रहा है। गांव चले जाइए, आप एक मजदूर खोजिए, 3 दिन दौड़िए तो कोई मजदूर मिल रहा है। कहीं बेरोजगारी कहीं है क्या? बेरोजगारी सिर्फ वही है जहां शराबी, जुआड़ी और ताश खेलने वाले लोग हैं, बस वही है। राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, जी। एक न्याय यात्रा।
और ये अपने यहाँ प्रतापगढ़ में भी आने वाली परसों शायद राहुल गांधी इधर भी पधारेंगे, क्या कहना है? राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ जाएंगे बंटाधार हो जाएगा। और हमारा ये कहना है अगर प्रतापगढ़ में 10-5 हज़ार वोट पाना है कांग्रेस को तो राहुल गांधी से मुक्ति ले लें, इनसे हाथ जोड़ लें। आएंगे तो फिर वही उल्टा सीधा बोलेंगे, बताएंगे, कहेंगे कि गुड़ की खेती करिए। मतलब निश्चित है कि उल्टा सीधा ही बोलेंगे? निश्चित है, सीधा बोलना उन्होंने सीखा ही नहीं है। जब जो आदमी मतलब जहाँ जिसका माइंड ही हैक हो गया है, ईवीएम हैक हुई कि नहीं हुई, लेकिन भाजपा वालों ने कह लीजिए, आरएसएस वालों ने कह लीजिए, राहुल गांधी का दिमाग हैक कर लिया है। और राहुल गांधी पहले अपना इलाज कराएं, किसी बढ़िया तांत्रिक को दिखाएं। अच्छा, जैसे भाजपा वाले कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे लिए जो है फायदेमंद हैं, यानी ये जहाँ जहाँ जाते हैं, तो क्या क्या भाजपा वालों ने राहुल गांधी से कुछ अंदरूनी बातचीत तो नहीं कर ली है? भाजपा वाले या सत्ता पक्ष वाले ये चाहते हैं कि अच्छा विपक्ष हो, विजनरी व्यक्ति हो, जो ये निश्चय करे कि हाँ हमें क्या करना है देश के लिए। अब इनकी नीतियाँ पूछे देश के लिए क्या करेंगे, कुछ करेंगे देश के लिए? इनके पास कोई नीति नहीं है, इनके पास कोई विजन है कि विश्व की विदेश नीति क्या होगी, भारत की आर्थिक स्थिति कैसे बदलेगी, कैसे जो है देश संपन्न होगा। आप बताइए ना। उस तरफ मोदी जी हैं, कह रहे हैं हम इसे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिए हैं, ये क्या बता रहे हैं? इनके पास कुछ है? इनके पास कुछ भी नहीं है। केवल एक बात है, बस केवल एक गांधी नेहरू का चेहरा बता करके आज न्याय यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा है, पहले पाकिस्तान को तो जोड़ें। पहले जो इनके जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया है वो सियाचिन पूरा, तो पीओके ये सब कहाँ है? इसको नहीं जोड़ेंगे, बांग्लादेश नहीं जोड़ेंगे, सब तो गंवा दिया। आज अबू धाबी में जो मंदिर बना है मात्र $20,000 में, वहाँ के अंग्रेज इनको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू को, नहीं खरीदे। खरीद लिए होते पूरा अबू धाबी हमारा होता, पूरे अरब में हम होते, तो आज हम कितने संपन्न होते। तो इनकी दुष्नीतियों के कारण ये देश भुगत रहा है। और जितना जल्दी ये चले जाएं इस देश से उतना अच्छा है। ये हम तो एक सलाह देंगे राहुल गांधी एंड कंपनी को कि जितना जल्दी हो इटली ननिहाल चले जाएं और वहाँ से अपना बैठ करके शांति से भारत के विकास को देखें। यहाँ जनता खदेड़ेगी, वो समय भगवान करे ना आए। तो अधिवक्ता महोदय, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जो अखिलेश यादव हैं जी, इनकी राजनीति अपने उत्तर प्रदेश में कैसी है? अखिलेश यादव की राजनीति ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह हैं, इनको देख रहे हैं आप ना, इनकी भाषा कैसी है, ठीक ना। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पिछली बार विधानसभा में अखिलेश की सत्ता आते आते केवल इन लोगों के शब्दों से चली गई, इस बार वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को विधानसभा से बाहर किया। इस बार उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभा सीट से बाहर करने जा रहे हैं। इनके जैसे भगवान करें, इनके जैसे नेता को, इनके जैसे साथी पैदा हों जो समाज में केवल वैमनस्य पैदा करें। मायावती तो आजकल कुछ नहीं बोल रही हैं। बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वो कुछ नहीं बोल रही हैं, इसलिए उनका बहुत सम्मान है। उनके बारे में जो कुछ कहना है वो सपा वाले कह रहे हैं, उनको अनुभव है। 1995 घटना याद करके हम लोग बहन जी को कहते हैं कि वो संघर्ष करें। हमारी शुभकामना उनके साथ है। राजा भैया ने संसद में बहुत जोरदार बयान दिया है राम मंदिर के बारे में। राजा भैया सनातनी राजा हैं, उनका आभार है। देश की जनता उनकी अनुयायी है, सब उनके साथ खड़े हैं। जो जो कदम उठाएंगे हम सब उनके साथ चलेंगे। उनका राजनीतिक वक्तव्य नहीं है, वो उनका सनातनी वक्तव्य है, उसका स्वागत है। ये आवाज़ राजा भैया की आवाज़ सारे देश में उठनी चाहिए और राजा भैया जैसे हजारों हजार राजा भैया की आज आवश्यकता है, जो गाँव-गाँव गली-गली उनकी आवाज़ को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारे साथ ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर अपने विचार साझा किए। आपका ब्रह्मास्त्र न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विजय शुक्ला जी, आपको सादर नमन। ब्रह्मास्त्र न्यूज़ जनता की आवाज़ ऐसे उठाती रहे, हमारी यही शुभकामना है। हम सब आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद।